नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। भूमिका। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियो और मेट्रिक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और मेट्रिक का अर्थ है मापना। इससे प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। ज्यामिति गणित की शाखा में अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया, इस चाहे वह मिस्र हो या बेबीलोन, चीन, भारत, यूनान आदि सभ्यताओं में लोगों के अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें ज्यामिति के विकास के विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। उदाहरण के तौर पर जब भी नील नदी में बाढ़ आती है तो विभिन्न भूमि स्वामियों को संलग्न खेतों के बीच परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती है। इन बाढ़ों के बाद इन परिसीमाओं को पुनः बनाया जाता था। इन कार्य के लिए मिस्रवासियों ने सरल क्षेत्रफल परिकलित करने के साथ ही सरल संरचनाएं करने के लिए अनेक ज्यामितीय तकनीकों और नियम विकसित किए। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इत्यादि खुदाइयों से प्राप्त होता है यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व ने ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था। इस एक उच्च कोटि का संगठित समाज है। शहर अत्यधिक रूप से विकसित थे और योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किए गए थे। उदाहरण के लिए सड़कें परस्पर समांतर होती थी, भूमिगत नालियाँ व्यवस्था थी, घरों में विभिन्न प्रकार के अनेक कमरे हुआ करते थे। ये दर्शाते थे कि नगरवासी क्षेत्रमिति और व्यवहारिक अंकगणित में पूर्ण रूप से निपुण थे। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली ईंट भट्ठे पर पकाई की जाती थी और इन ईंटों के लिए अनुपात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4:2:1 होती थी। प्राचीन भारत में सलबासूत्र 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ज्यामितीय संरचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। वैदिक काल से ज्यामिति का उद्गम वैदिक पूजा के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के वेदियों और अग्निकुंडों के निर्माण में किया गया। पवित्र अग्नियों को अधिक प्रभावशाली साधक होने के लिए अनेक स्थान, अनेक आकारों और क्षेत्रफलों के बारे में स्पष्ट रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार होते थे। घरेलू धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदिकों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सार्वजनिक पूजा स्थलों के लिए आयतों और त्रिभुजों, समतलों, संयोजनों से बने आकारों का प्रयोग होता था। उपरोक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि ज्यामिति का विकास और अनुप्रयोग विश्व के सभी स्थानों पर होता था, परंतु यह बड़े अव्यवस्थित प्रकार से हो रहा था। प्राचीन विश्व में ज्यामिति के विकास की इन विधियों को एक रोचक बात यह है कि इनका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यह मौखिक रूप से या ताड़ के वृक्ष की पत्तियों पर लिखे संदेशों या अन्य कुछ विधियों द्वारा दिया जाता रहा। साथ ही हम यह भी पाते हैं कि कुछ सभ्यताओं जैसे बेबीलोन में ज्यामितियों एक अत्यधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले विषय तक सीमित रही तथा ऐसे ही भारत और रोम में रहा। मिस्रवासियों द्वारा विकसित की गई ज्यामिति में मुख्य परिणामों के कथन में निहित थे। इनमें प्रक्रियाएं के कई व्यापक नियम नहीं दिए गए थे, परंतु बेबीलोन और मिस्रवासियों दोनों ही ने ज्यामिति का उपयोग अधिकांशतः व्यवहारिक कार्यों के लिए किया और उनको क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए बहुत कम काम किया। इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड की परिभाषा, अभिगृहित और अभिधारणाएं। यूक्लिड के समय के यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान सोचा जिसमें वह रहते थे। बिंदु, रेखा, तल इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके पास आसपास थी। अधिकांशतः उनके पास आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस की वस्तु सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित की गई। एक ठोस का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। परिसीमाएं पृष्ठ कहलाती हैं। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग में पृष्ठ पृथक करती हैं और इनकी कोई मोटाई नहीं होती है। पृष्ठ को
परिसीमात वक्र और सीधी रेखाएं होती हैं। इसे रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। नीचे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एक बिंदु रेखा, सीधी रेखा, पृष्ठ, किनारे, समतल पृष्ठ। यदि आप ध्यानपूर्वक इन परिभाषाओं को देखें तो आप पाएंगे कुछ पदों में जैसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और अधिक समझाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए बिंदु की परिभाषा पर प्रकाश डालिए। यूक्लिड ने दी। इस परिभाषा में एक भाग को परिभाषित करने के लिए आवश्यकता है। मान लीजिए यह हम परिभाषित करते हैं एक भाग की वह क्षेत्र घेरता है, तो हमें पुनः क्षेत्र को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार उपरोक्त परिभाषा 2 में भी आती है। इसमें चौड़ाई और लंबाई के संदर्भ आता है। इनमें से किसी भी पहले परिभाषित नहीं किया गया है। इसी कारण किसी भी विषय में अध्ययन के लिए कुछ पदों और अपरिभाषित रखा गया है। अपनी इन परिभाषाओं के आरंभ में करते हुए यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। कल्पनाएं वास्तविक, स्पष्ट, सर्वव्यापी सत्य थे। इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया। ये वर्ग अभिगृहस्थ, अभिधारणा और अभिधारणाएं और अभिधारणा शब्द का प्रयोग कर कल्पनाओं के लिए किया गया विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी। दूसरी ओर असामान्य अवधारणाएं प्रायः अभिनिगृहित कहा गया वह कल्पनाएं थी जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति में ही विशेष संबंध नहीं था। यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों को बिना उनके द्वारा दिए गए क्रम नीचे दिया गया है। ये सामान्य अवधारणाएं किसी एक प्रकार के परिणामों के संदर्भ में कही गई है, परंतु सामान्य अवधारणा समतलीय आकृति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रकार एक ही प्रकार के परिणामों की तुलना की जा सकती है और उन्हें जोड़ा भी जा सकता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक रेखा एक आयत में जोड़ा नहीं जा सकता है और न ही कोण की एक पंचभुज से तुलना की जा सकती है। कितनी रेखाएं बिंदु P से होकर जाती हैं? केवल एक, अर्थात P और Q। इस प्रकार उपरोक्त कथन एक स्वयं सिद्ध सत्य है, इसलिए हम इसे एक अभिग्रहित के रूप में मान लेते हैं। उपरोक्त 5 अभिधारणाओं में केवल देने मात्र से ही हमें यहाँ स्पष्ट पता चल जाता है कि अभिधारणाओं की तुलना में अभिधारणा 5 कुछ अधिक जटिल है। दूसरी ओर अभिधारणा 1 से 4 इतनी सरल और स्पष्ट है कि इन्हें स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया जाता है। यूक्लिड ने अपनी अभिधारणाओं और अभिगृहितों को देने के बाद इनका प्रयोग अन्य परिणामों को सिद्ध करने में किया। इन परिणामों का उपयोग करके निगमनिक तर्क द्वारा कुछ परिणामों को सिद्ध किया। जिस कथन को सिद्ध किया सादे परिमेय कहलाती हैं। प्रश्नावली 5.1 सारांश। इस अध्याय में आपने निम्न बिंदुओं पर पढ़ा। यूक्लिड ने बिंदु, रेखा, तल परिभाषा दिया, परंतु गणित में इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए ज्यामिति के इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में मान लिया जाता है। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित थे। अभिधारणाएं निम्न थी: 1, 2, 3, 4 आदि। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।